हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? हो भाई, सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। और आज का एपिसोड देखा होगा, एंजॉय किया होगा, नो डाउट। आज के एपिसोड में बहुत सारी चीजें थी, छोटी छोटी लेकिन बहुत सारी चीजें। शुरुआत में हमने देखा भाई बीबी कोचिंग सेंटर, जहां अलग अलग टीचर्स आए, जहां पर जो है मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम जो टीचर्स थे, यानी कि मैक्सिमम कंटेस्टेंट्स की जुबान पे कोनिका सदानंद का नाम है। अब यहाँ पर आप देख लो कि घर की इस वक्त अगर सबसे बड़ी विलन कोई बन चुकी है तो वो कोनिका सदानंद है। यहाँ पे हर किसी सदस्य को कोनिका सदानंद से प्रॉब्लम है और यहाँ पर हर किसी की जुबान पर उनका नाम है। तो आप देखिए कि अगर बात की जाए कि घर का सबसे चर्चित कंटेस्टेंट इस हफ्ते का कौन है, तो वो कोनिका सदानंद है। फरहाना से सीधा शिफ्ट हट चुका है और फिर से कोनिका पर आ चुका है। हमने देखा कि जीशान जो कि सबसे पहले टीचर बने थे, उन्होंने बहुत एंटरटेन किया बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कोनिका को भी वहां पे कॉल आउट किया कि भाई आप लोगों की मम्मी पे बड़ी जल्दी चली जाती हैं। तो कोनिका जी ने एक बात कही कि पास्ट में मुझे लोगों ने इतना हर्ट किया है कि अब अगर कोई मुझे हर्ट करे तो मैं उसे हर्ट करना शुरू कर देती हूँ। और मैं ऐसे ही मतलब ऐसे ही वर्क करती हैं चीजें मेरे लिए। तो यहाँ पे भाई उनका कहना था, जीशान जी ने भी उनसे कहा, और मुझे लगता है कि मेरा भी यही थॉट है कि पास्ट में आपके साथ क्या हुआ, आपको उसका बोझा जो है आपके प्रेजेंट पे नहीं डालना चाहिए, पहली बात तो। और उन लोगों पे नहीं डालना चाहिए जिनका आपके पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। पास्ट में हमारे साथ अगर कुछ गलत हो जाता है तो हम उससे सीख लेते हैं और दोबारा वो गलती नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है कि लोग आपको हर्ट कर देते हैं तो उतना उनकी लाइफ में इन्वॉल्व मत हुई और ना उनको इन्वॉल्व होने दीजिए, अपनी एक शील्ड बना लीजिए। लेकिन वो आप इन्वॉल्व भी करेंगी, हर्ट होने का जो है इंतजार भी करेगी, और जब हर्ट आप हो जाएंगी तो आप रिवेंज वाले मोड में आ जाएंगी। तो ये मुझे बड़ी अजीब चीज लगी कि भाई मेरे को पहले किसी ने हर्ट किया था, तो अब अगर मेरे को कोई करेगा तो मैं तो उसको 2 गुना ज्यादा करूंगी, मैं ऐसे ही करूंगी। तो ये मुझे चीज अजीब लगी। उसके बाद हमने देखा भाई गौरव जब टीचर बने तो यहाँ पे उनको ये कहा गया था कि भैया आपको ये बोलना है कि किसके मुंह का स्वाद बिगड़ चुका है और किसको कौन सी डिश खानी चाहिए। तो यहाँ पे भाई वो कुछ सब्जियां इकट्ठा कर रहे थे अपने लिए ताकि वो एंटरटेनिंग बना सके। जो टास्क उनको मिला था ये राशन टास्क था। तो सबसे पहले तो अगर ये टास्क सही से हो जाता तो आपको पूरे हफ्ते का राशन मिलता। यहाँ पर जो है भाई कोनिका जी उस बात से हट के सीधा जैसे ही गौरव किचन में गए ये उनके पीछे पीछे चली गई, नहीं नहीं ये मत लेके जाओ, वो मत लेके जाओ, ये मत छुओ, वो मत छुओ। तो ये जिस तरीके की हरकतें थी भाई, क्या मतलब आप, गौरव ने बिल्कुल सही कहा कि सेल्फ प्रोक्लेम्ड बिग बॉस ये अपने आप को समझ चुकी हैं। मतलब इतना ज्यादा इन्होंने हक जताना शुरू कर दिया है बिग बॉस के किचन पे, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि भैया ये इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये किचन इनके नाम हो चुका है। क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा सब कुछ ये डिसाइड करेंगी। तुम खाना चाहो ना खाना चाहो लेकिन फिर भी वो बनेगा क्योंकि वो कोनिका जी ने डिसाइड किया है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। और जब इन्होंने गौरव पे थोड़ा रोब झाड़ने की कोशिश की तो गौरव ने कह दिया कि भैया जाओ अपना काम करो, हमें अपना अच्छा बुरा पता है, हमें भी पता है कि क्या करना है, क्या सामान कहाँ से लेना है, हम सब जानते हैं, आपकी राय की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो देखा जाए तो वैसे तो कुनिका जी के साथ अब नहले पे दहली वाली चीजें चल रही हैं, सभी उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी भाई, यहाँ पे वो भी डट कर मुकाबला कर रही हैं। घर का विलन बनना आसान नहीं होता। देखो क्या होता है कि हीरो के साथ तो कई सारे लोग आ जाते हैं सपोर्ट करने के लिए, लेकिन जो घर का विलन होता है वो एक ऐसा सदस्य होता है कि उसकी सपोर्ट में भी कोई नहीं आता। तो यहाँ पे कोनिका जी पूरी विलन बन चुकी है इस वक्त और पूरे घर की आंखों में खटक रही हैं। और इस घर का विलन बनना यानी कि आप लंबी रेस के घोड़े हो, तभी तो बिग बॉस इविक्शन से बचा रहे हैं बार बार। तो भाई ये सारी चीजें हमें आज देखने को मिली हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग लगी। आप देखिए कि तान्या वर्सेस कोनिका चल रहा है, गौरव वर्सेस कोनिका चल रहा है, इस वक्त जो है जीशान वर्सेस कोनिका चल रहा है। अमाल भी कहीं ना कहीं थोड़ा वैसे डामाडोल है लेकिन उनको भी वो पसंद नहीं है।
है ना? यहाँ पे जो है नीलम को भी लग रहा है कि भाई ये विलन वाली हरकतें कर रही है। मतलब मैक्सिमम जो हाउस मेट्स हैं उनका कहीं ना कहीं जो राय है कुनिका को लेकर वो मिलती जुलती है। बाकी के कुछ लोग बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सीधा अब अटैक मोड में आ चुके हैं। तो भाई ये सारी चीजें जो है देखने में काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि बिग बॉस जो कोनिका जी को बचा रहे हैं वो कोनिका जी को नहीं, अपना कंटेंट बचा रहे हैं। कोनिका जी अपने किचन को लेकर वो इतनी ज्यादा मतलब इनसिक्योर हैं कि कोई उसके आसपास भी आए तो उनको मतलब वो होता है ना, कीड़े काटने लगते हैं अंदर से कि इसने छू लिया, सामान छू लिया, सब्जी छू ली, ये प्लेट छू ली, इसने इसने इसको यहाँ रख दिया। और यहाँ पे वैसे ही आज हमने देखा कि गौरव ने टास्क में नीलम की तारीफ कर दी कि वो पॉजिटिविटी से खाना बनाती भी है और सबको खिलाती भी है। बस भाई ये कहना ही था कि उसके बाद जो है कोनिका जी को इतना गुस्सा आया, उनकी शक्ल देखने वाली थी उस टाइम पे, और उन्होंने जो है जाकर सीधा भाई नीलम को ही बोल दिया कि दाल बनानी है, दाल देख लो बना लो भाई, आप ही बनाती हैं नीलू जी पॉजिटिविटी से खाना, हम तो खाने में नेगेटिविटी डाल देते हैं, तो आपके ही हाथ का खाना है सबको। तो भाई आप जो है मतलब जो एक मतलब नीलम एक लास्ट पर्सन होगी घर के अंदर जो कोनिका की जी के साथ जो है लड़ाई करेगी या उनको कॉल आउट करेगी या उनको कुछ भला बुरा कहेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो आपने उस पर्सन को भी जाके सुना दिया, तो मतलब आप कितने खतरनाक इंसान बन चुके हो घर के अंदर। यहाँ पे फुल ऑन कोनिका जी अपनी गेम खेल रही है, वो जानती है कि उन्हें कब क्या करना है। आपको लग रहा है कि वो मतलब उनको नहीं पता कि ये सारी चीजें हो रही है उनके आसपास। उन्होंने किचन को मतलब अपना मतलब एक एक वो है ना कि सेंटर पॉइंट बना रखा है, उनकी सारी गेम वहीं से चल रही है। हर चीज जो है किचन के आसपास घूम रही है उनकी, हर एक मुद्दा किचन के आसपास घूम रहा है उनका। और कहीं ना कहीं एक सीजन था ऐसा जहां किचन में बड़े मुद्दे हुए थे, सीजन 13, वैसे ही कोनिका जी ने इस सीजन को भी बना दिया है कि भैया मुद्दा आपको ढूंढने जाने की तो जरूरत ही नहीं है, लोग आ रहे हैं मुद्दा पकाने किचन में क्योंकि आप वहां खड़ी हैं। तो भाई ये बड़ा खतरनाक गेम जो है हमने देखा कुनिका जी का जो चल रहा है। उसके बाद भी आज हमने देखा कि तान्या और नीलम की भी बहस हो गई। अब तान्या यहाँ पर पूरी खिजी पड़ी है, पूरी खिजी पड़ी है वो कुनिका जी से। पराठे बना रही थी बेचारी, उसमें भी बोल दिया कुनिका जी ने कि ये भारत का नक्शा मत बनाओ, ये नक्शे को थोड़ा गोल करो भैया, थोड़ा गोल करो इसको। ठीक है, तो उसमें भी भाई तान्या हमने बाहर जाके बोल दिया कि मेरे को तो अंदर मतलब जो जिल्लत का एहसास करवा रही है, इतना सुना रही है, इतना टॉन्ट मार रही है मुझे, है मैं चुप बैठी हूँ, मैं इतनी अच्छी, मैं रिस्पेक्ट देती हूँ उनको, मैं कभी ज्यादा ऊंचे से बात नहीं करती, मेरे मम्मी पापा कितने दुखी हो रहे होंगे ये सब कुछ देख के। तो बाहर जाके जो है उन्होंने वो सारी चीजें बोल दी। दूसरी तरफ हमने देखा कि भैया तान्या जो है पहले नीलम से भी लड़ ली कि भाई तुम क्यों नहीं बोल रही हो, तुम क्यों नहीं बोल रही हो। तो नीलम ने भी थोड़ी ऊंची आवाज कर दी कि भाई अब तुम क्या चाहती हो, तुम हर चीज का जवाब तो दे रही हो, अब मैं क्या करूं, कुनिका जी का गला दबा दूं क्या जाके। तो भाई उसके बाद जो है ये दोनों 2 मिनट एक दूसरे पे चिल्लाई, सामने से थोड़ी जीशान जी ने तीली लगाने की कोशिश की, लेकिन फिर आओ बहन गले लगे। तो ये वाली चीज हो गई यहाँ पे। तो नीलम और तान्या की सुलह भी मतलब वो ना 5 मिनट में सब कुछ हो गया, झगड़ा लफड़ा जो भी कहना सुनना था, और उसके बाद गले मिले और कहानी खत्म। तो ये भी आज हमने देखा कि इतनी जल्दी भी झगड़े को सुलझाया जा सकता है वैसे बिग बॉस के घर में, वैसे लंबी खिंच जाती है कहानियां। और फिर हमने ये भी देखा कि तान्या और पराठा और कोनिका जी, भाई ये लंबी स्टोरी चल रही है अभी, ना तान्या पीछे हट रही है अब, ना कोनिका जी पीछे हट रही है अब। और तान्या भी अपने फुल ऑन मतलब वो आके बाहर सबको बताती है कि इन्होंने क्या किया, ये किया। आज तो भाई घर में ये तक बातें हुई हैं लाइव फीड में कि अगर इनको चाहिए कि लड़कियां किचन में खाना बनाने आए, लड़कियां खाना बनाने सीखें, तो फिर ये लड़के क्या कर रहे हैं घर में, ये क्यों घूम रहे हैं भाई। यहाँ पे सिर्फ मतलब लड़कियों को ही खाना बनाना आना चाहिए, कहती है ना कि खाना बनाना सबको आना चाहिए, किचन की जो चीजें हैं वो सबको पता होनी चाहिए। तो भाई अशनूर, तान्या, इन सभी का ये भी कहना था कि फिर लड़कियों को ही क्यों पता होना चाहिए भाई, फिर लड़कों को भी सिखाओ, उनको भी बोलो जाओ किचन में खाना बनाओ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। ठीक है, जिसमें बसीर भी एग्री करते नजर आए थे। अब भाई यहाँ पे जो है बात बसीर की निकली है, तो एक मुद्दा बसीर का हमने ये भी देखा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्लियर स्टैंड नहीं है बसीर का। वो कुनिका के साथ जाते हैं तो कुनिका के साथ अच्छे से बात करने लगते हैं, जब उधर दूसरी तरफ आते, दूसरी पार्टी के पास आते हैं तो भाई उधर वो अच्छे से बात करने लगते हैं और कुनिका की बुराई करने लगते हैं। वो सबकी बुराई भी सुनते हैं, सबकी अच्छाई भी करते हैं। मतलब आपका समझ नहीं आ रहा है भाई कि आप किस तरफ हो, है ना, ये वही है कि भाई तुम किस तरफ हो, किस तरफ हो।
किस तरफ, ठीक है। तो समझ ही नहीं आ रहा, ये हर तरफ फैले हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि शायद इन्हें अपनी कैप्टेंसी स्मूथ चलानी है, शायद इसलिए ये सबसे बनाकर रख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मतलब इतना भी नहीं कि आपका स्टैंड ही क्लियर ना हो कि भैया आप हो कहाँ। मतलब एक तरफ आप आते हो जब गौरव कहते हैं कि भैया ये जो है घर वालों से पूछ के बनेगा, जो भी बनेगा। ये अपनी मर्जी से कुछ भी बना देती हैं, जो हमें खाना पड़ता है बाद में कहती है खत्म करो। तो हम क्या है, मतलब कोई गाय भैंस है कि कुछ भी खाने को दे दिया। ये दाल में इन्होंने सारी सब्जियां डाल दी है, मिक्स कर दिया है सब कुछ। तो ये मतलब हम क्यों खाएं, हमें खाना नहीं है, ये क्या बना दिया है ये। तो हमसे पूछो तो सही कम से कम कि भाई तुम लोग खाओगे कि नहीं खाओगे। ये अपने आप से अपनी मर्जी से ही बना देती हैं। तो बसीर ने कहा कि भाई चलो इनको किचन से निकाल देते हैं बाहर, ठीक है। मतलब स्ट्रॉन्ग स्टैंड था वो कि वो अपने आप से ही कर रही हैं, अथॉरिटी झाड़ रही हैं, उसमें बसीर भी साथ में था। लेकिन जैसे ही कुनिका जी आती हैं कन्फ्रंट करने के लिए कि बसीर आज मैंने क्या किया, ठीक है मैं निकल जाऊंगी किचन से, लेकिन मुझे बताओ तो मैंने किया क्या है। तो यहाँ पे भैया बसीर पलट, देखो मैं आपको समझाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, सबकी गुड बुक्स में रहने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि ताकि वो बोलते ना कि सुमड़ी में कुमड़ी, है ना। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अपना काम निकलवाने के लिए बसीर इस तरीके से चल रहे हैं। अच्छा भाई, इनका ये सारा टास्क हो गया, इनको राशन भी मिल गया, सारे खुश भी हो गए, बहुत बढ़िया सारा हिसाब किताब रहा। और उसके बाद शुरू हुई लड़ाई। लड़ाई हुई मृदुल और शहबाज के बीच में। अब पहली चीज तो मुझे ये बात ही समझ में नहीं आई कि दोनों भिड़े क्यों। ऐसा क्या मजाक इनके बीच में चल रहा था कि ये भिड़ गए। और इतने भिड़ गए कि मृदुल ने कह दिया कि साले तू निकल, तू ये तू वो तू सो। और शहबाज ने बोल दिया मुझे साला मत बोलना, ये मत बोलना, वो मत बोलना। फिर मृदुल कह रहे तेरी औकात तो मैं बाहर ही दिखा के आया था। तो यहाँ पे जो है शहबाज कह रहे कि ठीक है, मतलब अगर तुझे ऐसा लगता है तो मैं अपनी औकात बनाऊंगा। फिर इनके बीच में हाथापाई भी हो रही है भाई, धक्का मुक्की चल रही है इनके बीच में, है ना। तो यहाँ पे जो है शहबाज कह रहे कि भाई पहले पैदा तो हो जा, मेरे से भिड़ेगा। तो यहाँ पे ये कह रहे कि तेरे जैसे 3-4 पैदा कर दूंगा। मतलब कि क्या था ये कैसे शब्द थे, ये कैसी लड़ाई थी, ये क्या वाहियात चीजें यूज हो रही थी यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे भाई मृदुल ने बर्बाद में जो है ये भिड़ते रहे, चिल्लाते रहे एक दूसरे पे, ऐसे आते रहे जैसे आते हैं बिग बॉस के घर में ना लोग, यहाँ तक आ जाते हैं करते कुछ नहीं है। तो इनका भी कुछ ऐसा ही था। एक एक दो दो इंसानों ने इनको पकड़ा हुआ था कंटेस्टेंट ने, भाई चलो बाहर चलो। उधर से कुनिका जी चिल्ला रही थी अलग कि भाई चुप हो जाओ, सोने दो मुझे सोने दो। अब ये लड़ाई जो है, एक टशन जो है भाई इन दोनों के बीच में पहले से है। और ये घर के अंदर इनकी दोस्ती हो जाएगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि मृदुल को प्रॉब्लम है शहबाज से। वो हमने स्टेज पर ही देख लिया था। शहबाज एक टाइम के लिए उनको मतलब मृदुल इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं लगेगा, लेकिन मृदुल को शहबाज प्रॉब्लमेटिक लगेगा, क्योंकि स्टेज से ही दोनों के बीच में एक टशन नजर आ रहा था, जहां पे मृदुल जो है लगातार कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बोल रहा था जो कि बहुत ही एरोगेंट और बहुत ही अजीब साउंड कर रही थी। तो मृदुल के दिल में चीजें हैं, वो साफ तौर पे अब झलक रहा है। और इसीलिए अब ये छोटी छोटी चीजों पे मैंने कहा था ना कि शहबाज के जो मजाक हैं वही लड़ाइयां करवाएंगे, और वो भी ऐसा ही रहा है। तो हम यहाँ पे हमने देखा कि मृदुल ने कहा कि कल से हम एक दूसरे के साथ कोई मजाक नहीं करेंगे। तू क्या सारा दिन ऐसा ही बोलता रहेगा क्या, तू पहले अपनी औकात दिखा, मतलब मैं तो यहाँ तुझे औकात दिखा के आया हूँ। तो फिर शहबाज ने कहा कि औकात तो मैं बना लूंगा, ये जो है मुझे क्या धमकियां क्या देता है बाहर की, इसके 1000 बंदे होंगे तो मेरे 4 हैं लेकिन बहुत खतरनाक हैं। तो भाई ये बाहर पे आगे हाथ लगा के दिखा। अब ये सारा सब कुछ चल रहा था, ठीक है। शहबाज को कुछ लोग बाहर लेकर आ गए, मृदुल को कुछ लोग अंदर लेकर चले गए। उसके बाद अमाल मृदुल से क्या जाके कह रहे हैं कि भाई ये फीमेल सॉरी ये मेल जो है वो शहनाज गिल बनने की कोशिश कर रहा है और अपना इसके पास कुछ भी नहीं है। भाई देखो, एक तो मुझे लगता है कि एक ना एक खासकर अगर आप बिग बॉस के घर के अंदर गए हैं और आपका कोई पहले जा चुका है, तो आप पर एक ठप्पा सा लग जाता है कि भाई वो यही बनने की कोशिश कर रहा है, उसने ऐसा किया था इसलिए ये भी ऐसा कर रहा है। शहबाज और शहनाज में बहुत फर्क है अमाल, मुझे लगता है आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जो कंटेस्टेंट जा चुका है, जिसका सीजन खत्म हो चुका है, वो एक ब्लॉकबस्टर सीजन रहा है, उसकी अपनी जर्नी थी, अपनी पर्सनैलिटी थी। अगर उसका भाई घर के अंदर आया है तो उसको अपनी पर्सनैलिटी दिखाने दो। अब मतलब हर चीज में अगर लड़ाई हो रही है तो आप हर चीज में बोलोगे कि ये तो शहनाज गिल से सीख के आया है कि इसको ऐसा बनना है। तो शहनाज जो है स्टार्टिंग में लड़ाइयां नहीं करती थी, वो ऑब्जर्व करती थी सबको, वो देखती थी कौन क्या कर रहा है, ठीक है। तो धीरे 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 शहनाज ने अपना गेम अप किया
उसके बाद चीजें जो भी जैसी भी थी वो खतरनाक लेवल पे चली थी। तो वो तो मुझे लगता है कि उसका तो कंपैरिजन भी नहीं हो सकता है। और शहनाज गिल कोई भी नहीं बन सकता, उनका भाई भी नहीं बन सकता। यहाँ पे शहबाज शहबाज है और शहनाज शहनाज है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों की पर्सनैलिटी अलग अलग है। हाँ, फन करने वाली चीज, वो वाली चीज दोनों में कॉमन हो सकती है, बट बाकी और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे एक तरफ तो अमाल जो है मृदुल को ये बोल रहे हैं कि कुछ नहीं है तो शांत हो जा, ये तो मतलब कुछ नहीं है, ये जो है मेल शहनाज गिल बनने की कोशिश कर रहा है और इसका अपना कुछ नहीं है यहाँ पे। उसके बाद ये बाहर जाते हैं और बाहर जाके जो है ये शहबाज को कहते हैं, ठीक है, शहबाज को कहते हैं कि मर्दों जैसे लड़ा करो, बाहर आया करो, अंदर लोग सो रहे हैं तो मैं आऊंगा ना तुम्हारे बीच में, मैं हटाऊंगा तो मैं ऐसे मत करो, ठीक है। और वो अंदर उसको तो सब जो उसके साथ बैठे वो चढ़ा रहे हैं उसको, कोई नहीं है उसके साथ, मतलब ऐसे दिखा रहे हैं कि उसके साथ है, वैसे उसके साथ कोई भी नहीं है। उसको तो ये नॉमिनेशन में नॉमिनेट कर देंगे, जब वक्त आएगा ना सबसे पहले उसको यही गिराएंगे। लेकिन हम लोग हैं, मैं तो तुम्हारे भी और मृदुल के भी, मैं तो दोनों के साथ हूँ। भाई जो दोनों के साथ हो ना वो किसी के साथ नहीं होता। पहली बात तो एक तरफ टोचन आप अंदर उसको दे रहे हो, दूसरा टोचन आप बाहर आके शहबाज को दे रहे हो, ठीक है। एक इतना बड़ा कमेंट आप करके आए हो, मतलब कि शहबाज का अपना कुछ नहीं है, सब शहनाज गिल, ठीक है, और दूसरी तरफ आप बाहर आके फिर इस तरीके की बातें कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड्स जो है वो दिखते हैं अमाल। तो ये बड़ा ही अजीब लगा देखने में जिस तरीके से आप बात कर रहे थे। उसके बाद भी हमने देखा कि इस मुद्दे में ही यहाँ पे बसीर ने बोला कि देखो भाई तुम दोनों जो है लड़ो भिड़ो, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन इस लेवल तक मत जाओ कि हाथापाई हो। अपनी जर्नी को खराब मत करो इस घर के अंदर। हम इतने दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं लेकिन इस तरीके की हरकतें हमने नहीं की है, तो तुम लोग भी मत करो। जिस पर जो है शहबाज ने कहा कि भाई मैं मतलब नॉर्मली इससे बात कर रहा था, लेकिन इसका जब एकदम से ऐसा अजीब सा रिएक्शन आया तो मैं भी शॉक्ड रह गया कि मृदुल ऐसा क्या है, मतलब ऐसा क्यों बोल रहा है। तो मृदुल ने कहा कि हाँ मतलब मुझे तुम्हारा मजाक लग गया था, चुप गया था। तो शहबाज ने कहा कि भाई मैं शॉक्ड था तुम्हारे रिएक्शन से, और फिर उसके बाद तुमने कहा कि चल निकल बाहर, चल निकल बाहर, ऐसा वैसा। तो फिर मुझे अजीब लगा, इसीलिए मैंने फिर जिस तरीके से तुमने रिएक्ट किया फिर मैंने भी वैसे ही रिएक्ट किया। मेरा तुम्हारे साथ कुछ ऐसा लड़ने भिड़ने वाला सीन नहीं था। और तुमने लड़ाई में तुम फैन फॉलोइंग भी ले आए, तुमने कहा कि बाहर औकात दिखा के आया हूं, मेरी इतनी फैन फॉलोइंग है। तो हाँ भाई, तुम्हारी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, मेरी नहीं है। मैं यहाँ पर कमाने आया हूँ। जिस पर फिर मृदुल एग्री करते नजर आए और फिर ये मुद्दा सुलट गया भाई, इन लोगों की सुलह हो गई। उसके बाद भाई हमने देखा कि कहानी आगे बढ़ी और यहाँ पर जो है अमाल और जो है नेहल के बीच में एक कॉन्वर्सेशन हुई, जहां पे अमाल ये कहते नजर आए कि भाई तान्या से भी ज्यादा खतरनाक अगर घर के अंदर कोई है तो वो नतालिया है। यहाँ पे अमाल नतालिया के बारे में बात करते नजर आए कि वो अपने आप को बेचारी दिखाने की कोशिश करती है। यहाँ पे अमाल ने ये सब भी कहा कि वो दूसरे देश से आई है, मुंबई में उसने सरवाइव किया है, मुंबई में उसने काम किया इतने सालों से है, और इस शो में भी आ गई जिसकी भाषा उसको नहीं आती, मतलब इतना डिफिकल्ट है जो, तो उसमें दिमाग तो मतलब है। तो मैं तो इस मृदुल को इतना समझाता हूँ कि इस पे लट्टू होकर मत घूम, बाहर बहुत मिलेंगी अंग्रेज लड़कियां तुझे, ऐसे मत लट्टू होके घूम। मुझे समझ में नहीं आया कि अमाल यहाँ पे कहना क्या चाहते थे। पहले तो उन्होंने ये कह दिया कि ये बेचारी बनने का नाटक करती है, मतलब बेचारी बनती है बहुत ज्यादा, मतलब वो थोड़ा सा और सुमड़ी में निकल जाती है, हर चीज में बच रही है ये। और दूसरा जब उन्होंने ये कहा कि भाई मतलब एक किस्म से बहुत चंट है जो इसने सर्वाइव कर लिया है, यहाँ पे इस इंडस्ट्री में काम भी कर रही है। मुझे अमाल का मतलब जो भी चीजें थी ना, आप कहना क्या चाहते थे भाई, मतलब क्या है नतालिया क्या बहुत खराब लड़की है, मतलब लाइक आपका कहने का मतलब क्या था। मेरा वही रिएक्शन था कि भाई कहना क्या चाहते हो। और अमाल कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट्स दे देते हैं ना, जैसे अभी कल आई थिंक कल या परसों ही वो कह रहे थे कि इस घर में तो लड़कियां, मतलब इस घर की लड़कियों को देख के लगता है कि बाहर कैसी लड़की हमें नहीं चाहिए, बस नकली और प्लास्टिक। तो आप कहना क्या चाहते थे वहां पे। आपकी स्टेटमेंट्स जो आती हैं आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि बाहर अगर उन चीजों को किसी ने सीरियसली ले लिया तो कितना बड़ा बवाल हो सकता है, माफिया मांगनी पड़ जाएंगी अमाल। तो थोड़ा कंट्रोल करो भाई।
मुझे एक चीज आज अमाल की अच्छी लगी, जहां पर वो तान्या को कुछ समझाते नजर आए। पहले उन्होंने कोनिका से बात की, जहां पे कोनिका ने कहा कि भाई इसने मतलब कम से कम 2000 बार जो है अपनी माँ का नाम लिया, और बार बार इसने मुझसे कहा कि मुझे ये बनाना सिखाओ, वो बनाना सिखाओ। तो इसीलिए जब ये बात आई तो मैंने बोल दिया कि भाई तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं सिखाया, क्योंकि ये ऑलरेडी बोल चुकी है। मैं कभी अपनी फैमिली को बीच में नहीं लाई थी, इसलिए जब लोग लेकर आए तो मुझे बुरा लगा, लेकिन इसे क्यों बुरा लग रहा है, तो खुद ही रोज लेकर आती है। तो यहाँ पे अमाल ने कहा कि भाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ। उसके बाद अमाल जो है तान्या के पास गया, और उन्होंने तान्या को कहा कि देखो भाई, वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगी, वो रिवेंज मूड में है इस वक्त। तो अगर तुम्हें चाहिए कि वो बार बार इस तरीके की हरकतें ना करे, तो उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो, और बार बार उनकी असिस्टेंट बनने मत जाओ कि मुझे ये सिखा दो, मुझे वो सिखा दो। उनकी असिस्टेंट मत बनो, जाके उनसे दूर रहो, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। किचन में मत जाओ, मतलब उनके नीचे क्यों रहना है तुम्हें, उनको ऐसे क्यों दिखाना है कि मतलब आप ही बहुत ज्यादा महान हो, है ना। तो उनको ये चीजें मत करो उनके साथ। उनसे जितनी दूरी बनाकर रखोगी उतने फायदे में रहोगी। तो तान्या यहाँ पे मानती हुई भी नजर आई, लेकिन भाई तान्या का थोड़ा सा नेचर ऐसा है कि वो चीजें फिर से वैसी ही हो जाती हैं। हालांकि आज कुनिका जी को उसने काफी मुंह तोड़ जवाब दिए हैं, बट देखते हैं आगे वो क्या करती है। लगता नहीं है कि जो है ये ज्यादा दिन चल पाएगा। वैसे अभी के हिसाब से तो फिलहाल तान्या वर्सेस कुनिका चल रहा है घर के अंदर, लेकिन तान्या के मूड स्विंग्स जैसे होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि इतना मतलब स्ट्रांगली वो स्टैंड नहीं ले पाएगी। और हो सकता है कि आगे चलकर फिर से, जैसे बसीर का कहना है, बसीर ने कहा भी अमाल को कि भाई इन औरतों के बीच में मत फंसो, ये अपने आप जो है अपना सॉर्ट कर लेंगी और हम लोग बीच में फंस जाएंगे, इसलिए मैं इनसे दूर रहता हूँ। ये कल को बैठी होगी जाके कोनिका जी के साथ, और फिर से ये लोग एक हो जाएंगे। तो इनके बीच में, इनके मसले में पड़ो ही मत, इनके बीच में मत उलझो। तो यहाँ पे भाई मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आगे चलकर ऐसा हो सकता है, इसके हाई चांसेस हैं। उसके अलावा भाई हमने प्रणीत और बसीर की लड़ाई देखी, जिसमें मुझे सीरियसली लगा कि बसीर जो है बस कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, बस लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लड़ाई करनी थी। पता नहीं वो प्रणीत के सिर में आकर क्यों फंसे, पता नहीं। अच्छे से तैयार हुए थे तो उनको मुद्दा नहीं मिल रहा था, इसलिए कि भाई वर्स्ट हुई हैं, बाथरूम की ड्यूटी भी और यहाँ पे लिविंग एरिया की ड्यूटी भी कुछ खास नहीं है, जीशान जी को बुलाओ अंदर से। प्रणीत बेचारा जो किसी को हाँ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो चुपचाप अपना खाता पीता है, साइड में थोड़ा सा फरहाना को समझा देता है, थोड़ा सा ओपिनियन दे देता है, और वो आराम से अपनी जिंदगी चैन से जी रहा है घर के अंदर। आप उस पर चढ़ रहे हो, आप मतलब अपना कंटेंट निकाल रहे हो, या पता नहीं उसको आप कंटेंट दे रहे हो, पता नहीं। लेकिन प्रणीत जो है बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है भाई घर के अंदर। वो खा रहा है, पी रहा है, अपनी मस्त जिंदगी जी रहा है, उसको किसी चीज से लेना देना ही नहीं है। अगर आप उससे कंटेंट निकाल रहे हो तो ये बड़ा ही अजीब था। आप वॉशरूम की तरफ से आए, खाना खाने बैठे, और यहाँ पे प्रणीत के सिर में फंस गए। ये जबरदस्ती का मुझे मुद्दा लगा कि भैया आज बसीर ने कोई कांड नहीं किया था घर के अंदर, या वो दिखे नहीं थे, तो उन्होंने वो शुरू कर दिया कि तुम ड्यूटी नहीं ठीक से कर रहे हो, तुम ड्यूटी ठीक से करो, तुम एटीट्यूड दिखा रहे हो। वो बेचारा कोई एटीट्यूड दिखा भी नहीं रहा था, लेकिन जब आपने कंटिन्यूसली उसको एटीट्यूड दिखाया, तो फिर उसने भी सामने से बोल दिया कि अब तुम्हारे बोलने पर नहीं करूंगा, अब अपने हिसाब से करूंगा, अब अपनी मर्जी से काम करूंगा। वो भाई एक ऐसा आदमी है घर के अंदर जो अपना सारा काम करता है, कभी पंगेबाजी नहीं करता है किसी के, मतलब वो होता ना उंगली करना, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन बसीर उसको जाकर जो है, मतलब आप उसको बोल रहे हो, तो मुझे लगता है कि कोई फायदा नहीं है। दूसरी तरफ भाई आवेज है, अवेज ने ऐसा लगता है अभिषेक को गोद लिया हुआ है टास्क के अंदर भी। मैं तुझे बताता हूँ, मैं बताता हूँ तुझे क्या करना है ना, तू ऐसा बोलना जाके, ऐसा सुन मेरी बात, वीक कंटेस्टेंट में ना मेरा नाम मत लेना तू, ठीक है, और ऐसा बोलना, ऐसी ऐसी लाइन बोलना, यहाँ से तेरी चीजें जस्टिफाइड होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आवेज और नगमा का घर में एक ही, मतलब ऐसा लगता है कि उनका अडॉप्टेड बच्चा है अभिषेक, जिसको वो सिखा पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। हालांकि उनके बोलते ना कंट्रोल में वो आ फिर भी नहीं रहा है, लेकिन उन पूरी जिम्मेदारी माता पिता होने की वो निभा रहे हैं। और आवेश को तो ऐसा लगता है कि उनका इकलौता टास्क, उनकी मतलब इकलौता जो उनको एक चैलेंज दिया गया है घर में, वो है अभिषेक को सुधारना। यहाँ पे उल्टा अपनी नैया उनकी डूब रही है अभिषेक की वजह से। उसने जाकर जो है उनको नॉमिनेट ही करवा दिया। लेकिन यहाँ पे आवेश फिर भी अपना फर्ज निभा रहे हैं कि नहीं नहीं, इसको तो मैं ही सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। आवेश भाई अपनी गेम पे ध्यान दो, बाहर जाने का मौका आ चुका है इस टाइम पे। अगर बिग बॉस का दिमाग घूमा तो वो कभी भी आपको बोल सकते कि वाई वाई आवेश, बढ़िया से अपना डांस ट्यूटोरियल देना बाहर जाके, ठीक है। तो अपनी गेम पे ध्यान देने के से ज्यादा आप अभिषेक पे ध्यान दे रहे हो कि वो क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, उसने कहा
कप छोड़ा है, जो है चाय पी के, कहाँ उसने थाली छोड़ी है खाना खा के। तो ये सारी चीज़ें भाई बड़ी अजीब थी। और कल हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे टास्क कैप्टेंसी का, तो एक किस्म से मुझे लगता है बड़ा एंटरटेनिंग ये रहने वाला है और इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये रुक के फिर भी चलेगा दोस्तों, यहाँ पे इसमें बीच में बहुत दुविधाएं आएंगी। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। अभी फिलहाल अपडेट्स तो हम आपको देते ही रहते हैं, बाकी अपडेट्स के लिए भी हमारे साथ बने रहिए और रिव्यूज़ के लिए भी बने रहिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप।